बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्स्ट विजिट में हमारी कुछ प्रॉपर्टीज रह गई थी, उसको हम आज इस वीडियो में देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए सॉफ्ट रैप, टेक्स्ट डायरेक्शन, स्टक स्टाइल। ये प्रॉपर्टीज हमारी कुछ रह गई हैं, इसको हम कवर कर लेते हैं तो हमारी टेक्स्ट विजिट की सारी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। और टेक्स्ट विजिट की वीडियो हमने पहले ही बना दी है, ये हमारी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में तीसरी वीडियो है। आर यू एक्साइटेड? लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's go. तो हम चैट जीपीटी पे टाइप करते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टी क्या होती है? इन फ्लटर में सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टी ऑफ द टेक्स्ट विजिट द कंट्रोल वेदर द टेक्स्ट should break at soft line break. By default, it's set of true, meaning that next will wrap at soft line breaks. यानी कि हमने एक लाइन में टेक्स्ट लिखा है, तो अगर वो टेक्स्ट उसी कंटेनर के अंदर है तो उसमें रैप है, बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है ये। और ये हम सेट कर देते हैं तो टेक्स्ट विल नॉट रैप, तो टेक्स्ट जो रैप नहीं हो पाता। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे कि मैं अब लिखता हूँ बॉडी, और बॉडी में बॉडी ले लेता हूँ बॉडी, और बॉडी में ले लेता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट में लेट से मैं नाम ले लेता हूँ आसिफ हफीज, और इसको मैं इंटू लगा के 10 टाइम प्रिंट कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, ये जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट जाता है, तो ये एक लाइन में आया, यहाँ तक इतना आ पाया, फिर ये नीचे आ गया, इस तरीके से टेक्स्ट आया। बाय डिफॉल्ट जो सॉफ्टवेयर होता है वो ट्रू होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर मैं दे देता हूँ उसे ट्रू, तो देखो कोई चेंजेस नहीं होंगे, कंट्रोल एस। और जैसे ही मैं इसे दे देता हूँ फॉल्स, तो आप देखिए तो आपने देखा ये हमारा लाइन ब्रेक नहीं हुई। सॉफ्टवेयर में तो लाइन ब्रेक हो जाती है, लेकिन इसने हमारी लाइन ब्रेक नहीं करी और हमारा टेक्स्ट भी चला गया। तो बाय डिफॉल्ट ये जो प्रॉपर्टीज रहती है ट्रू रहती है, तो लाइन ब्रेक कर देती है। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर वैसे नहीं भी लगाएंगे तो ये वर्क करेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि सॉफ्टवेयर पे होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया, ये लाइन ब्रेक करती है बाय डिफॉल्ट। सॉफ्टवेयर पर हम फॉल्स कर देंगे तो लाइन ब्रेक नहीं होगी और टेक्स्ट हमारा प्रॉपर विजिबल नहीं होगा। आई थिंक आपको सॉफ्टवेयर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब हम देखते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। हम टेक्स्ट डायरेक्शन देखते हैं। In Flutter, you can control text direction using text direction property, which is a part of text widget or other relevant widget. This property helps you specify whether the text should be displayed from left to right, यानी कि LTR, और right to left, यानी कि हम टेक्स्ट की डायरेक्शन, जो बेसिकली इंग्लिश की डायरेक्शन क्या होती है, लेफ्ट से राइट लिखा जाता है, और उर्दू की डायरेक्शन और अरबिक की डायरेक्शन क्या होती है, वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। तो उसी के लिए हम लैंग्वेज की डायरेक्शन में जो यूज़ करा जाता है उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं अपने कोड एडिटर पर और उसको देखते हैं। तो मैं टेक्स्ट विजिट ले लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए आसिफ हफीज, कंट्रोल एस करता हूँ। तो आपने देखा प्रिंट हो गया। अब मैं इसमें कोई भी अगर वर्ड ऐड करता हूँ तो वो कहाँ ऐड होगा,
यहाँ ऐड होगा। एग्जांपल के लिए जैसे अब मैं कोई वर्ड ऐड करता हूँ तो वो यहाँ पर ऐड होगा आगे। मैं जैसे कि आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ आगे प्रिंट हुआ। लेकिन अगर मैं उर्दू लैंग्वेज यूज़ करूँ, एग्जांपल के लिए मैं अपने नाम को ट्रांसलेट कर लेता हूँ, इसी पूरे को ट्रांसलेट कर लेता हूँ मैं उर्दू में, और इसने ट्रांसलेट कर दिया है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैं कर लेता हूँ अभी, कंट्रोल एक्स करके अब प्रिंट करता हूँ मैं, कंट्रोल एस करके। सो इसमें आप देख सकते हैं, अब इसमें जो प्रिंट होगा वो यहाँ प्रिंट नहीं होगा, बल्कि यहाँ इसके यहाँ प्रिंट होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ मैं, तो आपने देखा ये कहाँ प्रिंट हुआ, यहाँ प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट डायरेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसी डायरेक्शन उल्टी कर देता हूँ, अभी हमें टेक्स्ट डायरेक्शन देखा नहीं है, लेकिन मैं इन जो लैंग्वेज होती है इनकी डायरेक्शन देख ली। इसी तरीके से काम करता है। मैं लिखता हूँ टेक्स्ट डायरेक्शन, इसकी बाय डिफॉल्ट जो होती है राइट टू लेफ्ट होती है, मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं टेक्स्ट थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मैं इनटू कर देता हूँ 5, कंट्रोल एस करता हूँ। तो आप देख रहे हैं इसने टेक्स्ट लेफ्ट से लिखा, लेफ्ट से लिखता गया, फिर ये यहाँ से लिखा है इसने, और यही मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। तो आप देखिए ये वाला टेक्स्ट यहाँ पर है, ये कहाँ पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला टेक्स्ट यहाँ पर है, और ये मैं RTL कर दूंगा, RTL तो यहाँ पर आ जाएगा। एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ RTL, कंट्रोल एस करता हूँ मैं, यहाँ पहुँच गया। इस तरीके से हम टेक्स्ट डायरेक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में आप लेफ्ट टू राइट होता है, उसको हम RTL करेंगे तो वो उधर से हो जाएगा। बेसिकली हम टेक्स्ट की डायरेक्शन इसमें चेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो हम देखते हैं स्ट्रक स्टाइल इन टेक्स्ट विजेट। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर पे, और मैंने क्या किया है, यहाँ पर टेक्स्ट में ऑफिस लिख दिया है, और इसको मैंने 5 टाइम कर दिया। अभी मैं स्टेप को उठा देता हूँ यहाँ से, कंट्रोल एस करता हूँ। तो आपने देखा टेक्स्ट इस तरीके से आ गया। स्ट्रक स्टाइल क्या करता है, बेसिकली जो लाइन के बीच में कितनी हाइट चाहिए, कितना गैप चाहिए, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लिए मैं लिखता हूँ स्ट्रक स्टाइल, लिखूँगा स्ट्रक स्टाइल और ब्रैकेट लगा के यूज़ कर लूँगा। जैसे कि हाइट में मैं देता हूँ लेट्स से 10 पिक्सल, कंट्रोल एस करूँगा तो इन दोनों के बीच में हाइट आ जाएगी। ये हाइट आ गई इस तरीके से। और हाइट के लिए हम लीडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ लीडिंग की प्रॉपर्टी होती है, इसमें मैं दे देता हूँ लेट्स से 10, कंट्रोल एस करूँगा तो साइज और इंक्रीज हो जाएगा इनका। इसी तरीके से हम अपनी लाइंस के बीच में कितनी हाइट मैनेज करनी है वो हम यूज़ कर सकते हैं। और भी चीज़ें होती हैं इसमें, कलर, फॉन्ट साइज, जैसे कि मैं दिखा दूँ आपको, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, इस तरह के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे साइज एक्स, साइज बॉक्स और सेंटर्ड विजिट के बारे में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।